इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। सुविधाओं को त्याग करके अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, कष्टों को आमंत्रित कर उन्हें सहने की सामर्थ्य विकसित करना, तन, मन और आत्मा इन तीनों के प्रति जागरूक होते हुए तन को साधना, मन को बांधना और आत्मा का शोधन करना ही, यही तुम्हारे जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन की तपस्या होना चाहिए कि मन को, तन को साधना, मन को बांधना और तन के लिए, शरीर के लिए आत्मा का शोधन करना, यही तुम्हारे जीवन की मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए। यही तपस्या का मूल ध्येय है। इसी ध्येय से प्रेरित होकर के आत्म साधक सतत अपनी साधना में लीन रहता है, साधना को जीता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जिन लोगों के भीतर भेद विज्ञान की भावना प्रबल होती है, वे हमेशा तपस्या और तपस्वी को अपने जीवन का मूल आदर्श बना करके चलते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर भेद विज्ञान प्रबल हो जाता है, हे उपादेय प्रकट हो जाता है, आत्मा का बोध प्रकट हो जाता है, आत्मा का बोध जागृत हो जाता है, वही हमेशा व्यक्ति तपस्या और तपस्वी को अपने जीवन का आदर्श मान करके चलते हैं। लेकिन जो आत्मदृष्टि से विमुख होते हैं, आत्मदृष्टि से शून्य होते हैं, उनके लिए तपस्या की बात सुनते ही कपकपी आना शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संयम धारण नहीं करते हैं, संयम कभी धारण किया नहीं, पर्युषण पर्व आते ही लगता है कि अब ये पर्युषण पर्व कैसे जाएं। पर्युषण पर्व कष्टदायी लगने लगते हैं। अब घर में हरी नहीं आएगी, घर में हल्दी का उपयोग नहीं होगा। ऐसा बुंदेलखंड में होता है कि 10 दिन हल्दी का प्रयोग नहीं करते हैं, 10 दिन घर में हरियाई नहीं आती है, यानी हरी सब्जी नहीं आती है। तो कैसे अपना व्रत करते होंगे? ऐसे जो जिसको आत्मदृष्टि नहीं होती है, आत्मदृष्टि की तरफ अभिमुख नहीं होते हैं, उनके जीवन में व्रत सुनते ही, उपवास सुनते ही, त्याग तपस्या की बात सुनते ही क्या होता है? कष्ट होने लगता है। ऐसे लोगों के लिए हमारे पंडित दौलत राम जी कहते हैं, आत्म के हित हेतु ब्राग ज्ञानते लगे आपको कष्ट दान। उनको आत्मा के लिए कष्टकारी जितने भी साधन हैं वे सब कष्टकारी लगते हैं। लेकिन जो पक्का धर्मात्मा होता है, आत्मा के जितने भी हित करने वाले साधन हैं, उन सारे साधनों को अपनाता है और त्याग और तपस्या के लिए अग्रसर रहता है। जब कभी कोई शक्ति त्याग तपस्या की बात आती है, सबसे पहले व्रतों को धारण करने के लिए तैयार रहता है। वो है उसी के व्यक्ति के जीवन में सब घटित हो सकता है जिसके जीवन में सम्यक दर्शन जैसा गुण प्रकट हो गया हो। मिथ्या दृष्टि के लिए तो सारी चीजें कष्टकारी हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि के लिए सब हितकारी हैं, हित के साधन हैं। इसलिए आत्म के हित हेतु, आत्मा के हित के लिए हेतु यानी कारण क्या है? वैराग और ज्ञान है। वैराग और ज्ञान से समन्वित होकर के जो व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उसके जीवन में कोई भी तपस्या कष्टकारी नहीं होती है, बल्कि अपने जीवन में तपस्या को धारण करके कष्टों को बुलाता है और निर्जरा करता है कि आने दो, जितने भी कष्ट आए मैं निर्जरा करूंगा, असंख्यात गुणी निर्जरा करूंगा, असंख्यात गुणित क्रम में निर्जरा करूंगा। क्योंकि तपस्या ही हमारे जीवन का आधार है, मूलभूत अंग है। और जो भी संकट हमारे जीवन में आते हैं, वो तपस्या के बल से उनको हम सहन करूंगा और कर्मों की नजरा करूंगा। लेकिन जो अज्ञानी होता है, समस्या आते ही उसके जीवन की समस्या बन जाती है। तपस्या आते ही, व्रत उपवास की बात आती है, उसके लिए समस्या दिखने लगती है। वो अज्ञानी के जीवन में होता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो तपस्या को अपने जीवन का आदर्श मान करके चलता है, अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। बंधुओं,
आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसी बात को और अच्छे ढंग से हमें बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति शरीर को अपना मानता है और शरीर तक ही अपने जीवन को जीता है और जो आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा के भेद विज्ञान की परख नहीं होने के कारण वो आचार्य और पूज्यपाद स्वामी कहते हैं यद जीवस्य योपकाराय तद देहस्य यापकारकम यद देहस्य योपकाराय तद जीवस्य यापकारकम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं जो शरीर के लिए उपकारी होता है वो आत्मा के लिए अहितकर होता है, और जो आत्मा के लिए हितकारी होता है वह शरीर के लिए अहितकर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग शरीर के स्तर पर जी रहे हैं। कभी छोटा सा कष्ट हमारे शरीर में होता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, विचलित हो जाते, हे भगवान हमारे शरीर का कष्ट कैसे दूर होगा, हे भगवान हमारे अंदर रोग आ गया है अब कैसे दूर होगा, बुखार आ गया, थोड़ा सा फीवर आ गया तो हम घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। पर यहाँ पर आचार्य कहते हैं ये तो तुम्हारे अनादि काल से रोना धोना चला आ रहा है और यदि अज्ञानी बने रहोगे तो अनंत काल तक तुम इसी तरह से रोते धोते रहोगे। जब तक तुम अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर पाओगे तब तक तुम अपने जीवन का कल्याण भी नहीं कर पाओगे। आत्मा की शुद्धि करना चाहते हो तो त्याग और तपस्या को अपने जीवन में अपनाओ, जिससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी, बुद्ध होगी और फिर सिद्ध बनने का प्रयत्न हो जाएगा। तो यही तपस्या तुम्हारे लिए सिद्ध परमेष्टि तक बनाने में गुणकारी होती है, कार्यकारी होती है। तो शरीर हमें मिला है, एक अच्छा साधन मिला है, साधन के रूप में शरीर मिला है, एक औदारिक शरीर है। इस औदारिक शरीर की उदारता समझो कि तुम्हें मोक्ष तक पहुंचाने में समर्थ होता है। हमने अनंतों बार शरीर को पाया है, उस शरीर को पाकर के हमने क्या किया है, विषय राग देश मोह आदि कसायों में उलझा करके रखा है और अनादि से यही करते आए हैं। और यदि हम नहीं संभले, अपने आप को नहीं संभाला तो अनंत जीवन हमारा इसी में निकल जाएगा। पुनः उस अवसर पे आओगे और हमारा जो काल का समय है, इन कालों में 4 गति 84 लाख में तुम भ्रमण करते रहोगे। बंधुओं, ये तुम्हें पंचम काल जो मिला है इसमें बड़ा तुम पुण्य समझो। आज मोक्ष नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग तो हमें मिला है। कहीं हमारा जन्म 6वें काल में होगा तो ये मोक्ष मार्ग भी हमें मिलने वाला नहीं है। पेड़ पौधों जैसा जीवन लेंगे, नग्न जन्म लेंगे और नग्न ही पूरी जिंदगी भर रहेंगे। खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, फल फूल मिलेंगे, पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, और सारी जिंदगी 21,000 वर्ष तुम्हें उसी पर्याय में उसी काल में निकालना होगा। अपना पुण्य समझो कि पंचम काल मिला है। इस काल में थोड़ा तो धर्म ध्यान करने की हमारे पास अनुकूलता है। व्रतों को धारण करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज व्रतों को धारण करेंगे, वो व्रत तुम्हारे लिए मोक्ष और स्वर्ग की सीढ़ी को प्राप्त कराएगा। मोक्ष भले नहीं जाओगे, लेकिन परंपरा और क्रमबद्ध पर्याय से तुम्हें मोक्ष भी मिल सकता है। ये तपस्या, ये तप क्यों हमारे आचार्यों ने भावना बांधने के लिए कहा है? इसलिए कहा है कि तुम संसार के गोरख धंधों में फंसे रहोगे तो आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे। गोरख धंधों में रह करके भी त्याग तपस्या को थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में धारण करोगे तो एक दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा आएगा, हम भी भगवान बन सकते हैं। भक्त से भगवान बनना चाहते हो तो त्याग तपस्या के मार्ग को अपनाओ। संसार में जो हमें शरीर मिला है, यदि हम इसका उपयोग करें तो मानव शरीर के बल पर ही अपने आत्मपने को प्रकट कर सकता है। यह सुविधा संसार में अन्य प्राणियों के पास नहीं है। केवल मनुष्य एक ऐसा मात्र प्राणी है जो अपनी त्याग और शक्ति के बल पर अनादि से जुड़ी हुई कर्म की टीमा काली में आत्मा के ऊपर उनको उखाड़ सकता है और समूल विनष्ट करने में सामर्थ्य प्रकट कर सकता है। मुक्ति का अधिकारी भी बन सकता है और कोई नहीं। यह मानव देह हमें प्राप्त हुई है, इस देह का सत्कार करना है, इस देह से विदेह की यात्रा करना है। आत्मा से परमात्मा बनना चाहते हैं, कंकड़ से शंकर बनना चाहते हो, नर से नारायण बनना चाहते हैं यदि, तो इस शरीर को पाकर के पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ ऐसा करो कि हम स्वर्ग की सीट को भर सकें। खाते खाते तो सारी जिंदगी निकल गई, लेकिन क्या पाया तुमने? क्विंटलों के नाज तुमने खा करके खराब कर दिए, लेकिन क्या पाया?
यदि तुमने त्याग और तपस्या में अपने जीवन को समर्पित किया होता तो आज तुम परमार्थ के निकट होते। लेकिन कोई बात नहीं, जो शेष है उसे विशेष समझो और जीवन के उत्थान के मार्ग में अपने आप को लगाना कर शुरू कर दो। अपनी आत्मा के बल पर उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो बड़े बड़े राजा महाराजा महारथी नहीं कर सकते हैं। ऐसी त्याग और तपस्या हमारे जीवन में हो। शक्ति के अनुरूप तपस्या करो, न शक्ति का उल्लंघन करो, न शक्ति को घटाओ, न दबाओ, लेकिन त्याग और तपस्या के मार्ग पर बढ़ोगे। अपनी दृष्टि को निर्मल करो और तपस्या के मार्ग पर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करो। ध्यान रखना, जैसे मिट्टी के अंदर परिपक्वता बिना तपाए नहीं आती है, वैसे ही परिपक्वता हमारे जीवन में तप और साधना के बिना नहीं आती है। आज करो तो कल करो तो तपस्या तुम्हें करना ही होगी। आज बच जाओगे, मन तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तन तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, वचन तुम्हारे साथ नहीं दे रहे हैं। हम आपको 3 प्रकार की तपस्या बताते हैं, एक मानसिक तपस्या, एक वाचनिक तपस्या और एक शारीरिक तपस्या। देखिएगा आप, सबसे पहले शारीरिक तपस्या को लेते हैं। आप शरीर से बड़े बड़े उपवास नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा था, आप रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दीजिए। क्या होगा? आपको महीने में 15 दिन का उपवास मिलेगा और वर्ष में 6 महीने का उपवास मिलेगा। शरीर को यदि स्वस्थ बनाए रखना है तो कम से कम 15 दिन में एक उपवास करें और रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करोगे तो कभी भी तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आ सकते हैं। क्योंकि विज्ञान भी कहता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि रात्रि में हमारी जो शरीर की संरचना है सुप्त हो जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में कमल खिल जाता है, वैसे ही दिन के प्रकाश के उजाले में हमारी शरीर की सारी गतिविधियां एक्टिव हो जाती हैं और रात्रि होते हुए जैसे कमल मुरझा जाता है, ऐसी हमारी शरीर की जो एक्टिविटी है सुप्त दशा की ओर चली जाती है। इसलिए मैं रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो 15 दिन में एक उपवास करने की कोशिश करें, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य बना रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है, लंघनम परम औषधम, लंघन परम औषधि की तरह है। और दूसरी बात है वचनों का तप। हम अपने मुख से ऐसे वचनों का प्रयोग ना करें जिससे सामने वाले को तीर की तरह, बाण की तरह चुभ जाए और तुम्हारे जीवन के लिए कष्टकारी बन जाए। हम अपने मन से, अपने वचनों से ऐसे कर्कश वचनों का प्रयोग ना करें, अनर्गल वचनों का प्रयोग ना करें, मर्म घाती शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे सामने वाला घायल हो जाए। अरे हम घायल ना करें, अपने कायल बना लो। एक बार ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण आर्थिक मंदी के कारण, आर्थिक परेशानी के कारण अपने जीवन से तंग आ गया और उसने ये सोचा कि चलो हमारे घर में 2 जवान बेटी हैं, पैसे नहीं है, इनकी शादी संबंध कैसे करें, हमें तो सहन नहीं होता है, मर जाना ठीक है। वो मरने के इरादतन जंगल में गया। जंगल में शेर के सामने जाके कहता है, हे बनराज मुझे खा लो, जल्दी जल्दी मुझे खा लो, मेरे को मरना है। बनराज भी ऐसा वैसा नहीं था, उसने भी सोचा आज तक मैं जहाँ जो भी मेरे पास सामने शिकार आया उसने कभी ऐसा बोला नहीं, और एक ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आया कि उस चुनौती मेरे लिए दे रहा है कि तू मुझे खा ले, मेरे को मरना है, बात क्या है आखिर। उसने बात को समझा। बनराज ने पूछा कि तू चाहता क्या है, क्यों मरना चाहता है। बनराज कहता है, ब्राह्मण कहता है कि मेरे घर में 2 जवान बेटियां हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, समाज साथ नहीं देती है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो इस तंगी के कारण मैंने सोचा कि मर जाना ठीक है, इसलिए मैं जंगल आया हूं, तू मुझे खा ले, मैं मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बनराज कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें परेशानी आई है, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारी समस्या को
ठीक करूँगा, कोई बात नहीं। मैं जिस गुफा में रहता हूँ, जाओ उस गुफा में सोने चांदी के बहुत सारे आभूषण पड़े हैं। क्योंकि जो कंजूस सेठ होते थे, जो दान पुण्य में आगे नहीं आते थे, उनको मैंने मार मार करके खाया। उनके सारे आभूषण पड़े हुए, जितना तुमसे बने उतना आभूषण लेकर के जाओ और अपनी बेटियों का संबंध करो, शादी करो, घबराने की कोई बात नहीं। और जब भी तुम्हें कमी पड़े हमारे पास आना, मैं तेरा साथ दूंगा। ब्राह्मण भी लोभ में आ गया। ऐसा वनराज मैंने कभी पहली बार जीवन में देखा। जहां जहां मिले तो आदमी नाम लेकर के कांपने लगते हैं, पर ये तो मुझे खुली चुनौती दे रहा है कि तू ले जा, जितना ले जाता बने। ब्राह्मण लेकर के जाने लगा तो वनराज ने रोकते हुए कहा कि रुको, ऐसे मत जाओ, एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है, जब भी तुम अपनी बेटी की शादी करोगे पर मुझे जरूर बुलाना, मुझे जरूर बुलाना। ब्राह्मण भी पक्का ब्राह्मण था। उसने कहा कि मैं वादा करता हूं, जब भी मेरी बेटी की शादी होगी मैं अवश्य तुझे बुलाऊंगा। शादी होने को आई, बेटी को आए, बेटी की शादी होने को आई। ब्राह्मण गया, वनराज को निमंत्रण दिया कि कल हमारे यहाँ मंगल संगीतमय शादी का प्रोग्राम है, फंक्शन है, आपको वहाँ पधारना है। वनराज भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ मटक मटक करके जा रहा है, जैसे हाथी चलता हो। वनराज भी जा रहा है, गांव के नजदीक पहुंचता है। लोग देखते हैं कि वनराज आ रहा है, शेर आ रहा है, बचो भागो भागो, शेर आ रहा है। ये आवाज जहां पर शादी हो रही थी वहां पर पहुंची। अब ब्राह्मण को तो पता था कि वनराज नहीं, ये तो पूरा गधा है जो मिलकर के ऐसे हमसे बात की, तू सोना चांदी ले जा। आज यदि तुम्हारी एक पैर की बिछिया गिरती है तो पूरा दिन कुल्ल कुल्ल होता है कि मेरी बिछिया गिर गई, बिछिया गिर गई। उसने तो इतना सारा सोना दिया जितना तुम्हें दहेज में भी ना मिला होगा। अब जैसे ही मंडप की ओर शेर पहुंचा तो भागो भागो शेर आ गया, भागो भागो शेर आ गया। ब्राह्मण ने बात सुनी कि शेर आ गया तो ब्राह्मण ने कहा सारे रिश्तेदारों से कि चिंता मत करो, ये तो शेर नहीं गधा है, ये शेर नहीं गधा है। ये बात जैसी ब्राह्मण ने कही वो शब्द उसके कान में पड़ गए। शेर अब आगे नहीं बढ़ा और ऐसा उसके लिए तीर और बाण जैसा लगा, चुभ गया उसके दिल में कि इसने मेरे लिए गधा बोला। मैं तो इसके ऊपर विश्वास किया था, हमने उसके लिए सहारा दिया, शरण दी, सहयोग दिया, और यही व्यक्ति मेरे लिए गधा है, शेर नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, बादरा, गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।